क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मार्केट में आपने अपनी ट्रेड लगाई ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से और आपके ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद आपका एसएल हिट हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है मार्केट में? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको इजीली बड़े बड़े रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और उनकी मदद से इजीली आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे साथ चलो अब चार्ट पे चलते हैं और शुरू करते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का और कैसे उनकी मदद से हम अपनी ट्रेड्स को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हो, कैसे आप फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर सकते हो और कैसे आप एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को कंबाइन करके ऐसे जोन्स ढूंढ सकते हो जहां से मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल आता है, मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है जिससे आप इजीली पैसे बना सकते हो, चाहे वो ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या फिर फोरेक्स में ट्रेड कर रहे हो। और मैं पर्सनली ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि इसमें रिवॉर्ड जो है वो काफी बड़े मिलते हैं, हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज हो जाता है स्ट्रेटजी के थ्रू। और कुछ चीजें मैंने खुद से भी इसमें इंप्लीमेंट करी हुई हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली पैसे बना पाओगे और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूजुअली जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का कॉन्सेप्ट है ये यूज करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्हें अपने ऑर्डर्स के लिए काफी ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी उन्हें मिलती है हम जैसे रिटेल ट्रेडर से। मान लीजिए अगर ये एक चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो इस ट्रेंड लाइन के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके लिए लिक्विडिटी होती है और इसी लिक्विडिटी को वो मैनिपुलेट करके काफी अच्छे प्रॉफिट बना लेते हैं और हम रिटेल ट्रेडर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और जितने भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो करते हैं और उसी की मदद से प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और प्राइस के मैनिपुलेशन से वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वर्कआउट कर गई, यहाँ पे अच्छा मूव आया, लेकिन कई बार ज्यादातर ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, वहां से ब्रेकआउट भी आता है ट्रेंड लाइन का, बट वो वर्क नहीं करती और हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करने लगती है। तो ये सब चीजें कब आती हैं? जब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि आपका एसएल हिट हो, आप लिक्विडिटी क्रिएट करो और उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फिल हो जाएं और फिर मार्केट अपना असली ट्रेंड दिखाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि मार्केट में हायर हाई बनता हुआ जाता है और उसका जो लो होता है, जो रीसेंट लो होता है, वो भी हायर लो बनता हुआ जाता है। अगर आप इस चार्ट पे देख रहे होगे, जो मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बना रही है, इस वाले हाई से ऊपर आपको ये वाला हाई दिखेगा और इस फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे एक हायर हाई बनता हुआ हमें दिख रहा है। और जब हायर हाई और हायर लो हमें मार्केट में बनता हुआ दिखता है तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड अपसाइड में है, जो भी मेजर मूव्स आने हैं वो अपसाइड में आएंगे। तो हम उसी चीज को फॉलो करते हुए मार्केट में अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे इस अप ट्रेंड में हमेशा हायर लो बनेगा, एक नया हायर लो बनता है, यहाँ पे एक नया हायर लो बनता है और इसी तरीके से नया हायर लो, नया हायर लो। मतलब जब भी आप अप ट्रेंड में मार्केट को देख रहे होते हो तो एक नया हायर हाई आपको देखने को मिलेगा और एक नया हायर लो देखने को मिलेगा। मार्केट नए हाईज लगा रही है और अपने जो पिछले लो को है उससे ऊपर हमेशा एक नया लो बना रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब चीज क्या होती है जो हमें ध्यान से देखनी है चार्ट्स के अंदर, अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम चार्ट्स पे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। पहले आप अप ट्रेंड का एग्जांपल समझ लो, उसके बाद फिर मैं डाउन ट्रेंड में भी कैसे चीजें वर्क करती हैं ये समझाऊंगा। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, एक नया हायर लो बनाया और यहां से फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। और फिर क्या हुआ, यहां पे एक नया हायर लो बना, एक नया हायर हाई बना, फिर एक नया हायर लो बना और फिर से वापस से मार्केट अपने रियल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो ये चीज हमें हमेशा देखने को मिलती है जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है। अब यहां से मूव क्यों आ रहा है, यहां यहीं से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन क्यों हो रहा है, यहीं से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन क्यों हो रहा है? तो इसी के पीछे जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। अगर यहां से एक मूव आया है, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हुआ है, तो यहां पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से होगा जिसको टैप करके मार्केट ऊपर चली गई। सेम वे यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा जिसको टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, अपने जो रियल उसका ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रही है। सेम वे यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होगा जिसको टैप करके मार्केट ने अपने जो रियल उसका ट्रेंड है उसको मार्केट ने अपने कंटिन्यू किया है। तो आई होप ये अप ट्रेंड में आपको कैसे ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, कैसे एफईजी काम करते हैं, ये समझ में आया होगा। अभी मैं प्रैक्टिकली जब आपको समझाऊंगा तब आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब मान लीजिए ये एक चार्ट चल रहा है
अब चलिए देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में सेम चीजें कैसे वर्क करती हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के थ्रू कैसे हम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रही है, एक नया लो बनाती है, एक नया लोअर हाई बनाती है, एक और नया लो बनाती है, एक और हाई बनाती है जो कि लोअर होता है पिछले वाले हाई से। तो ये हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड का चार्ट बन चुका है। अब ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी यहां पे कैसे वर्कआउट करता है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है हमें हमेशा अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना होता है और वहीं से अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट पहले क्या कर रही है, अपने ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट जा रही है और उसके बाद जो उसका रियल ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रही है। फिर मार्केट अपने ट्रेंड में जा रही है और उसके बाद जो रियल उसका ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रही है। फिर उसके बाद मार्केट अपने अपोजिट ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद रियल जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रही है और एक अच्छा डाउन साइड का मूव आ रहा है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार क्या हो रहा है, यहां पे एक लोअर हाई बन रहा है, एक लोअर हाई बन रहा है, एक लोअर हाई बन रहा है और उसके बाद एक और नया लोअर हाई बन रहा है। और सेम वे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन यहां होते हुए हमें दिख रहा है, इस लो से नीचे है ये वाला लो, तो लोअर लो का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। यहां पे भी एक नया लोअर लो बन गया, यहां पे भी एक नया लोअर लो बन गया और यहां पे भी एक नया लोअर लो बन गया। तो अभी पिछले कुछ देर पहले हमने क्या सीखा था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी मार्केट में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब भी मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में रहेगी तो क्या होगा, तो एक लोअर लो बनेगा, एक लोअर हाई बनेगा, एक लोअर लो बनेगा, एक लोअर हाई बनेगा, इस वाले हाई से लो ये हाई बना है तो इसे हम बोलेंगे लोअर हाई। यहां पे फिर से आप देखोगे एक लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट वर्क करती है, डाउन ट्रेंड जब भी मार्केट दिखा रही होती है तो ऐसा ही फॉर्मेशन होता है, वहां पे आपको लोअर लोज देखने को मिलेंगे और लोअर हाईज देखने को मिलेंगे। अब यहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी कैसे वर्क करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जब भी हम डाउन ट्रेंड की तरफ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी की मदद से, तो हमें अपसाइड में एक एफईजी और एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। अब सिंपल यहां पे कैसे हमें समझ में आएगा, ये जो जोन था यहां अगर आप देखोगे तो लोअर लो बना, एक लोअर हाई बना और उसके बाद मार्केट ने अपने रियल ट्रेंड को कंटिन्यू किया और फिर आप देखोगे यहां पे एक लोअर हाई बना है और उसके बाद फिर मार्केट ने इसे टैप किया, यहां पे एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसे टैप किया और उसके बाद मार्केट वापस से अपने रियल ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगी। और सेम वे अगर आप इस वाले जोन पे देखोगे तो यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होगा और उससे मार्केट टैप करती है और उसके बाद अपने रियल ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है। और सेम वे यहां पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, मार्केट अपने रियल ट्रेंड को दिखाती है और उसके बाद अपोजिट ट्रेंड में जाने लगती है और यहां पे टैप होता है और टैप के बाद एक बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल जाता है और यहां पे नया लोअर लो कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी मदद से इजीली बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के जोन्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में आपको समझा रहा था एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो अभी फिलहाल आपको इतना पता चल गया है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ऐसे जोन्स है जहां पे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा के रखते हैं जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहां पे ऑर्डर लगा के रखते हैं वो, ताकि रिटेलर्स को वो वहां पे मैनिपुलेट कर सके और मैनिपुलेट करने के बाद खुद बड़े प्रॉफिट्स बना सकें, खुद ये जो ट्रेंड आया है इसको ड्राइव कर सकें। तो हम भी कोशिश करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी की मदद से उन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने का और उन्हीं के जो वो रिवॉर्ड लेते हैं उन्हीं की तरह हम रिवॉर्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी रियल में चार्ट में कैसा दिखता है। तो मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले हम अप ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ये एक और ग्रीन कैंडल बन गई और यहां पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन जाती है कुछ ऐसी, और अब एक और यहां पे बनती है ग्रीन कैंडल। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं अप ट्रेंड का, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और यहां पे एक और कैंडल बनती है जो कि है ग्रीन कैंडल। अब मैं आप थोड़ा ध्यान से इसलिए सुनो क्योंकि यहां पे आपको चीजें क्लियर होंगी कि कैसे आप चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक को और एक एफईजी को। अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी किसमें है, मार्केट फिलहाल अभी अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, अप ट्रेंड में हमें नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होता है, एफईजी को आइडेंटिफाई करना होता है और उसी की हेल्प से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहां पे हमें पता चला है कि एक अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर, ये हमने मान लिया है कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड है। अब हमें ढूंढना है नीचे की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जिसको टैप करके, जिस जोन को टैप करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकले। तो अभी अगर आप देखोगे चार्ट में तो आपको दिखेगा कि यहां पे अगर अप ट्रेंड के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि एक अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, और वो आपको मिलेगा लास्ट स्विंग हाई। जब आप देखोगे या लास्ट स्विंग लो देखोगे अप ट्रेंड में, तब आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखने को मिल जाएगी। और ये जो कैंडल है रेड कलर की, वो है हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल। ये ग्रीन भी हो सकती थी, और ग्रीन कैसे होती, ये वाली कैंडल भी हो सकती थी। अगर इसका लो यहां तक का होता तो आपको यहां पे लास्ट सेलिंग कैंडल दिखी, बट
अगर आप सेलिंग सबसे ज्यादा किस में आई ये पूछोगे तो इस कैंडल में आई है, तो हम इसको मानते अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल। लेकिन अभी चार्ट कुछ इस तरीके का बना है तो हम इसे मानेंगे अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल। तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में जब हम लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढते हैं तो उस पर कलर से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ देखना होता है कि लो, अगर हम अपट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो अपट्रेंड में लो किसका सबसे ज्यादा है, कौन सी कैंडल का सबसे ज्यादा है, और हम लोग उसी लोएस्ट पॉइंट से अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हमें यह पता चल गया है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली थी, और यही ऐसी कैंडल है जहां पे हमें लास्ट टाइम सेलिंग देखने को मिली थी चार्ट के अंदर, और ये मार्केट अभी फिलहाल अपट्रेंड में है। अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, बीच में मान लो ऐसे पैटर्न भी बन गए। क्लोजिंग और सारी चीजों के पीछे मत जाना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। अब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आने लगी, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे आने लगी। अब हमने एक ऑर्डर ब्लॉक तो आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसके जस्ट ऊपर एक एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप ना बनाओ। और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप हमें तब मिलता है, हमने यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढ ली, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, जो भी सेलिंग कैंडल थी, जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो हमारी फर्स्ट कैंडल बन जाएगी, उसका हाई। उसके बाद सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे इसको छोड़ दो आप, फिर थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो, तो ये जो गैप एरिया हो गया इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी कि एफईजी। ये जो जोन है इसे हम बोलेंगे एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट में क्या होगा, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और हमें एक और क्या चीज ढूंढनी थी, हमें ढूंढना था एक एफईजी, और एफईजी भी आप देखोगे तो एफईजी भी हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। ये है हमारा, ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो आपको। तो ये जो एरिया है ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप। इस जोन का ही कलर चेंज कर देते हैं एक बार। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा है एफईजी। अब मार्केट में होगा क्या, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मार्केट में छोटा सा जो मैंने आपको, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे, अगर ये वाला एग्जांपल आप देखोगे तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में है, इस वाले एग्जांपल में मार्केट अप ट्रेंड में है, ये एग्जांपल जो है डाउन ट्रेंड का है। तो क्या होता है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और उसके बाद रियल ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। सेम चीज हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, जब मार्केट अप ट्रेंड में है मार्केट पहले अपने रियल ट्रेंड में जा रही है और फिर एक अपोजिट ट्रेंड देखने को मिलेगा और फिर एक रियल ट्रेंड मार्केट शो करेगी, और उसी रियल ट्रेंड में हम पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। हमें ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिल चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आएगी और यहां पे इस जोन को टैप करेगी, और टैप करने के बाद ही अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया मूव हमें यहां से कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमें एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगा। और ये मूव क्यों आया, ये मूव इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर लगा रखे थे, यहाँ पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढ रखा था, और इसी वजह से हमें ये पूरा अपट्रेंड देखने को मिला। और ये पूरा अपट्रेंड हम कैप्चर कर सकते हैं अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को हम अच्छे से सीख जाएं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को अपट्रेंड में आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसकी मदद से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल सा प्लान क्या था, मार्केट अपट्रेंड में हमने ये आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद ये कैंडल आप देखोगे ये दो कैंडल बनती है और उसके बाद तीसरी कैंडल बनती है। हमें ढूंढना था सबसे पहले एक स्विंग लो या लास्ट सेलिंग कैंडल, और ये लास्ट सेलिंग कैंडल जब आती है तो हम उसे मानेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक, और हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। और जब भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप बने तभी आप अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करो, और ये चीज जरूर ध्यान रखो कि जो ट्रेंड है वो किस साइड के लिए मूव कर रहा है। जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो या हाई टाइम फ्रेम की अगर आप मदद ले रहे हो तो हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर मार्केट में आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप अप ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढोगे तो उसमें आपके साथ थोड़ा चीजें गलत हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती हैं और आपका लॉस हो सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आपको लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढनी है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, और आपको नीचे की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा जब आप सेलिंग कैंडल ढूंढोगे, और उसके जस्ट ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। और अगर फेयर वैल्यू गैप उसके जस्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो आप उसको मार्क नहीं करोगे, वो जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसा ही जोन होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, और आप देखोगे वहां टैप होगा, और टैप के बाद कितना बढ़िया आपको अपसाइड का मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और यहाँ पे एंट्रीज आप अपनी कैसे लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से, जो फेयर वैल्यू गैप का हाई है वहां अपना आप एंट्री लगा सकते हो, और जो ऑर्डर ब्लॉक का लो है उससे थोड़ा सा बफर लेके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपनी ट्रेड को 1:2 या 1:3 तक ट्रेल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप अप ट्रेंड में कैसे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को ढूंढ के आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कैसे डाउन ट्रेंड में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढना है और कैसे उसकी मदद से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है।
तो ये आपके सामने एक अपट्रेंड का एग्जांपल मैंने बता दिया है। इस तरीके से चीजें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के थ्रू वर्क करती हैं। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स जो होते हैं, बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं, जो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, वो इन्हीं जोन्स के आसपास लगे होते हैं, इन्हीं जोन्स के अंदर लगे होते हैं। और यही चीज हमें देखनी है, यही चीज हमें फाइंड करनी है चार्ट में, रियल चार्ट में, रियल टाइम में जब हम ट्रेड्स कर रहे होते हैं तो हमें ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ढूंढना है। और सबसे पहला काम जो है हमारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का है। ट्रेंड अगर हमें दिख जाता है तो ट्रेंड के हिसाब से हम ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी फाइंड कर सकते हैं और उसकी मदद से बड़े बड़े रिवॉर्ड्स कैप्चर कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने अप ट्रेंड का आपको बताया। अब एक बार डाउन ट्रेंड के लिए चीजों को देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो एक बार मैं ये सब क्लियर कर देता हूं। अब हमें देखना है कि डाउन ट्रेंड में ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये एक डाउन ट्रेंड हम मान लेते हैं, ऐसे एक डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में हमें कैसे काम करना है, इस स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को ढूंढ सकते हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड के टाइम में हमने अप ट्रेंड में क्या किया था, हमने लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढी थी। अब हमें डाउन ट्रेंड के टाइम पे क्या करना है, हमें लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढनी है जहां से बाइंग आई और वहीं पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर होंगे और उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। आप मान लीजिए कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड में हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जहां बाइंग आई थी और बाइंग के बाद जहां पे वो ट्रेंड जो इनिशियली बाइंग आती है और उसके बाद जो भी डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहां पे कैंडल थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां पे मान लीजिए एक रेड कैंडल थी। अब सिंपल सी चीज क्या होगी कि हमें फाइंड करना है सबसे पहले हाईएस्ट जो बाइंग वाली कैंडल थी डाउन ट्रेंड के लिए। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि कौन सी ऐसी कैंडल थी जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली, जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड दिख रहा है उसके अंदर। तो अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल यहां पे आपको दिख रही है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक और इसे हम मार्क कर लेंगे अपने चार्ट पे कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये जोन जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमें यहाँ पे एफईजी ढूंढना है, तो डाउन ट्रेंड में हम एफईजी कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट कैंडल का लो, अप ट्रेंड के लिए हम फर्स्ट कैंडल का हाई देख रहे थे और थर्ड कैंडल का लो देख रहे थे, यहाँ पे अपोजिट चीजें होंगी। डाउन ट्रेंड के लिए हमें फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लेना है और सेकंड को छोड़ के थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे जो जोन दिख रहा है ये हो गया फेयर वैल्यू गैप यानी कि एफईजी। अब क्या होगा, डाउन ट्रेंड में मैंने आपको चीजें कैसे समझाई थी। मार्केट एक लोअर लो बनाती है, एक लोअर हाई बनाती है, फिर से एक लोअर लो बनाती है और लोअर हाई बनाती है और उसके बाद जो रियल ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू करती है। फिर मार्केट एक लोअर हाई बनाती है और उसके बाद जो रियल ट्रेंड होता है यानी कि डाउन ट्रेंड उसको कंटिन्यू करती हुई मार्केट दिख रही है। यहां पे भी एक लोअर हाई बना और उसके बाद मार्केट अपने जो रियल ट्रेंड है, जो फाइनल ट्रेंड है मार्केट का, उसको कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। और इन्हीं जोन्स पे हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढना होता है डाउन ट्रेंड में। तो हमें क्या करना है, अब हमने ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढ लिया है। अब मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। यहां आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। अभी जब रियल चार्ट्स पे हम ये सब चीजें देखेंगे तो आपको और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ये सारी चीजें बता दे रहा हूं। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट इस जोन तक जाएगी, यहां पे टैप करेगी और उसके बाद फिर से मार्केट अपने जो मार्केट का रियल ट्रेंड है उसको शो करने लगेगी कुछ इस तरीके से। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक लोअर लो और हमें लोअर हाई पैटर्न दिख रहा था। यहां पे देखोगे आप एक हाई बना और उसके बाद यहां पे एक लोअर हाई बना। हमने ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या पता चला कि ये जो जोन है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो सकते हैं, यहाँ से काफी अच्छा मूव आ सकता है। हमने सिंपली क्या किया, इस जोन को देखते हुए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को फाइंड किया और उसके बाद अपना टारगेट जो फेयर वैल्यू गैप है उसके लो पे लगाया और हमारा जो एसएल था वो ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे था और थोड़ा सा बफर हमने ले लिया। अगर इस तरीके की कैंडल है तो आप कैंडल के हाई तक का भी एसएल ले सकते हो और यहां पे आप देखोगे इजीली हमें बड़े रिवॉर्ड्स कैप्चर करने को मिल गए। इजीली हमें बड़े रिवॉर्ड्स कैप्चर करने को मिल गए डाउन ट्रेंड में। कुछ इस तरीके से हमें एफईजी के लो पे यहाँ पे अपनी एंट्री रखनी है और ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे हमें अपना एसएल रखना है। और आप देखोगे कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को टैप करेगा प्राइस, काफी अच्छा मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिलेगा और 1:2 1:3 तक के रिस्क एंड रिवॉर्ड इजीली हम इसमें अचीव कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से अपनी ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट करिएगा। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करोगे, एफईजी को आइडेंटिफाई करोगे, वेयर एज कैसे आप अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है तो आप ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अप ट्रेंड के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है नीचे की तरफ, एफईजी ढूंढना है नीचे की तरफ, और जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी अप साइड की तरफ ढूंढना है जहां से एक बढ़िया प्राइस में रिट्रेसमेंट देखने को मिले, जहां से एक प्राइस में हमें
एक डाउनफॉल देखने को मिले अगर हम डाउन साइड का मूव ढूंढ रहे हैं। तो अब एक बार चार्ट पे चलते हैं, रियल चार्ट पे सारी चीजें देखते हैं कि कैसे वर्कआउट कर रही हैं। तो अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो मैंने कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी करी हुई थी लाइव मार्केट में। ये अगर आप देखोगे यहां से एक अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला। अगर आप लॉन्ग टर्म में चार्ट को देखोगे तो अपसाइड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो हमारा जो रियल ट्रेंड है वो अपसाइड का ट्रेंड है। अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड में चार्ट के जाना है। मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनी थी। अब सिंपली आप लेफ्ट साइड में अपने चार्ट पे गए और आपने ढूंढा एक लास्ट सेलिंग कैंडल, जो कि ये कैंडल हमें लास्ट सेलिंग कैंडल दिख रही है। यहाँ पे ब्लैक कलर, रेड है और ब्लू ग्रीन कलर है, मैंने चेंज कर रखा है उसी के हिसाब से कलर को। अब आप यहाँ पे देखोगे होता क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, जब भी गैप अप ओपनिंग हमें, जैसे निफ्टी है ये, तो निफ्टी में हमें बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी इंडियन इंडेक्स हैं, या जो भी मतलब कम देर ऑपरेट करती हैं, 24 आवर ऑपरेट नहीं करती हैं। जैसे बिटकॉइन है वो 24 घंटे ऑपरेट करता है, तो उसमें गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को हमें नहीं मिलती है। तो ये जो गैप अप का जोन है इसे हम फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, यानी कि एफईजी मानेंगे और कुछ इस तरीके से चार्ट पे उसे प्लॉट कर लेंगे। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या करती है, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आती है मार्केट, पहले एफईजी को टच करती है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पर आती है और बढ़िया मूव हमें अपसाइड का देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे एंटर कैसे करना था, ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे हमें एंट्री लगानी थी, कुछ यहाँ पे हम एंटर हो जाते और उसके बाद थोड़ी देर हमें डीके देखने को मिला। एसएल जो हमारा है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, कुछ पॉइंट्स का आप बफर ले सकते हो। कोशिश ये करना कि जैसे 817 यहाँ पे एसएल आ रहा है तो आप 800 तक का एसएल कर लो, आपको रिवॉर्ड्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे कि आपको एक बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे 1:3 का रिवॉर्ड मिला। अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेड को तो 1:4 तक के भी रिवॉर्ड्स आप अचीव कर सकते थे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 1:2 1:3 के रिवॉर्ड लो और 1:3 तक आप मार्केट से निकलने की कोशिश करो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल करना शुरू कर दो। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के हेल्प से रिएक्ट किया और वापस से अपना जो रियल ट्रेंड है उसमें कंटिन्यू कर दिया। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो पीछे जाते हैं थोड़ा चार्ट में। ये अगर आप देखोगे जोन तो मार्केट अप ट्रेंड में है, यहां पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है और अगर आप इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो तो ये मिटिगेट हो चुका है, इसे हम नहीं मानेंगे। इसीलिए अपने ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लास्ट सेलिंग कैंडल को ढूंढना है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी थी हमारी, पहले हम इस कैंडल को देखेंगे। ये जो 10-15 की कैंडल आपको दिख रही है, पहले इस पे देखेंगे। तो इसका लो इस कैंडल से कम है, तो इसी वजह से जो लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी हो जाएगी वो ये कैंडल हो जाएगी। कौन सी, 10:20 की कैंडल, ये हमारी कैंडल हो जाएगी जो सेलिंग कैंडल रहेगी। अब इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो फर्स्ट कैंडल का हाई यानी कि ये लेवल, सेकंड कैंडल को आप छोड़ दो और थर्ड कैंडल का लो, और आप देखोगे यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें इजीली मिल गया। और हमारी एंट्री कहां से होगी, हमारी एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप के हाईएस्ट पॉइंट से होगी और हमारा जो एसएल होगा वो हम थोड़ा सा बफर लेके कुछ इस लेवल पे रख देंगे और उसके बाद आप रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड हमने यहाँ पे मार्केट से कैप्चर कर लिया। और ये सब ट्रेड्स मैंने लाइव अपने ट्रेडिंग सेशन में कैप्चर किए हैं। आप सुबह सुबह हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर लाइव सेशंस करता हूँ, लाइव आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ और ट्रेड प्लान हम डिस्कस भी करते हैं उस टाइम, और कैसे आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड को ये भी समझाता हूँ। तो आप लाइव भी हमारा ज्वाइन किया करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी जुड़ जाओ, वहाँ रियल टाइम में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिससे आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो और 60 सेकंड के अंदर काफी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सीख पाओ। तो अप ट्रेंड का सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, 2 एग्जांपल मैंने अप ट्रेंड के लिए दे दिए हैं। अब एक बार डाउन ट्रेंड में मार्केट जब वर्क करती है तो डाउन ट्रेंड में कैसे चीजें होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं और एक डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ये था हमारा डाउन ट्रेंड, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या था डाउन ट्रेंड में, हमें सबसे पहले एक सेलिंग कैंडल, हमें अप ट्रेंड में एक सेलिंग कैंडल ढूंढनी थी और डाउन ट्रेंड में हमें क्या ढूंढना था, डाउन ट्रेंड में हमें एक बाइंग कैंडल ढूंढनी थी जिसका जो हाईएस्ट पॉइंट पे अपना जो लेटेस्ट आपका स्विंग हाई हो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ब्लॉक को। अगर यहां पे आप देखोगे तो आपके सामने ये कैंडल दिख रही है जो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने बाइंग जिसमें देखने को मिला है, उसके बाद ये कैंडल नीचे की तरफ बंद हो गई, बट इस कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट बाइंग देखने को हमें मिली है। अब ये था ऑर्डर ब्लॉक,
ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल चुका है। फर्स्ट कैंडल को छोड़ देते हैं, फर्स्ट कैंडल का हमें लेना है लो, सेकंड कैंडल को छोड़ देते हैं और थर्ड कैंडल का हमें लेना है हाई डाउन ट्रेंड में। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहां पे हमारी एंट्री जो है ट्रिगर हो गई, और ट्रिगर होते ही आप अगर यहां पे आइडेंटिफाई करोगे तो जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर होती है काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मार्केट हमें दे देती है। थोड़ा सा बफर रखना है हमें। हमारी एंट्री होगी एफईजी का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएलओ का थोड़ा सा बफर हम रख सकते हैं, जो कि बफर हमने रखा है। और उसके बाद आप रिवॉर्ड देखोगे, एक टैप होता है और टैप के बाद कितना बड़ा रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। तो मिनिमम इसमें 1:2 या 1:3 के रिवॉर्ड आप ले सकते हो, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। आपको सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, एफईजी को फाइंड करना है, और उसके बाद आपको इजीली बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को फाइंड करोगे और वहां से रिवर्सल ट्रेड्स लेने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप ऊपर की साइड यहां पे अगर मान लीजिए ये मार्केट अप ट्रेंड में होती है और यहां पे आप ढूंढने के लिए जाते हैं एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को, तो सिंपली क्या होता है कि मार्केट यहां तक आती है और इस जोन को तोड़ के वापस से ऊपर निकल जाती है, अपने जो रियल ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करती है। लेकिन यहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढा, और देखोगे आपकी टैप हुआ, टैप के बाद काफी अच्छा रिवॉर्ड हमें मिल गया। सेम वे अगर आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, एक डाउन ट्रेंड पहले ढूंढते हैं। ये देखो, ये थी हमारी हाईएस्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल ये थी हमारी। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, बट इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो कोई भी एफईजी नहीं है। तो हम अब शिफ्ट कर देंगे इसको थोड़ा सा नीचे, ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट किया, यहाँ पे भी हमें कोई भी एफईजी या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, बट एफईजी जस्ट इसके नीचे नहीं मिला है, तो हम इसे इनवैलिड मानेंगे और नीचे हम शिफ्ट कर देंगे। अब इस वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे 12:15 बजे जो बनी थी। और उसके बाद आप देखोगे तो इसके जस्ट नीचे आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, और इसी फेयर वैल्यू गैप से आपको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। और आप देखोगे कि क्या हुआ, यहाँ पे टैप होता है, और टैप के बाद हमें यहाँ पे 1:1 का रिवॉर्ड मिल गया, और उसके बाद मार्केट ने वापस से यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन 1:1 का रिवॉर्ड मिल गया हमें। और 1:1 के रिवॉर्ड के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेना है। और ये हम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन जो जैसे हम लोग को एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है वो कुछ इस तरीके से करनी होती है कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को ढूंढना है, और उसके बाद जब मार्केट चल रही हो तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके रियल टाइम में हमें नए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढने हैं। जैसे 15 मिनट में अगर आप 15 मिनट को अगर आप हायर टाइम फ्रेम मान रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधा 1 मिनट के चार्ट में जब लाइव में मार्केट चल रही हो, और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढ के अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो आपको 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड दिख रहा है, जब आप 1 मिनट में जाओगे और इस जोन के बीच में एक एसएल और एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो काफी अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। 1:1 से ज्यादा का 1:2 1:3 तक का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो एक बात और हमें क्या समझ में आई कि हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम को देखकर, हायर टाइम फ्रेम में क्या व्यू चल रहा है उसके हिसाब से ही ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद रियल टाइम में जो मार्केट चलती है उसमें हमें चले जाना है सीधा डाउन टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट को हम हायर टाइम फ्रेम मान रहे हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हमें छोटा एसएल और बड़ा टारगेट मिल सकता है बहुत इजीली, और उसके मदद से हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसकी मदद से अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स कैप्चर कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट वीडियो था ताकि आपको समझ में आए कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी की रियलिटी क्या है, रियल में ये होते क्या है, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में अगर आप चाहोगे आप कमेंट करोगे तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर एक अच्छे से एक बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कैसे आप रियल टाइम में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप हायर टाइम फ्रेम को और छोटे टाइम फ्रेम को एक साथ इंप्लीमेंट करके कोइंसाइडिंग जोन बना सकते हो, और उस जोन से आप छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक हैं, तो उस पर जाओ, अभी क्लिक करो, और हमारे जितने भी चैनल्स हैं उनको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे हेल्प से सीख पाओ और मार्केट में इंप्लीमेंट करके उन सारी चीजों को मार्केट से पैसे बना पाओ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।